हेलो गाइस, इट्स अमित अग्रवाल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिशुमी का जो अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत हाइप हो रखा है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने लॉन्च किया है वाटर साइड रेसिडेंसेस के नाम से। तो मैं आपको प्रोजेक्ट तो बताऊंगा, उसके अलावा जो आसपास में जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है इस प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, ये सीपीआर के ऊपर है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, जो कि इंडिया का शॉर्टेस्ट हाईवे है। ये आपका जैसे जो सदर्न पेरिफेरल रोड है, जो गोल्फगंज एक्सटेंशन से स्ट्रेट आ रहा है सदर्न पेरिफेरल, उसको कनेक्ट करता है। उसके बाद जो NH 48 है सीपीआर, उसको भी कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। उसके बाद ये जो सीपीआर रोड है ये आपका उतरता है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जो सबसे वाइडेस्ट रोड है न्यू गुड़गांव का। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और मानेसर को कनेक्ट करता है। इससे क्या है, वहां से, क्योंकि मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां से लोग पसंद करेंगे क्या इधर आसपास रहने के लिए। उसके बाद ये जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है ये द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली को कनेक्ट करता है। तो कृषुमी वाला जो प्रोजेक्ट है ये है आपका 20 से लेके 22 एकड़ के आसपास, जिसमें इन्होंने अभी 4 टावर लॉन्च किए हैं। इसमें सबसे पहला जो टावर है वो है स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें क्या एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट है। और आपका साइजेस जो वेरी करते हैं इसमें 940 स्क्वायर फीट से लेके 1172 स्क्वायर फीट। जो सेकंड टावर है वो है आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट 2700 स्क्वायर फीट। पहले क्या होता था कि 3 प्लस सर्वेंट आपका 2800 स्क्वायर फीट में बन जाता था, लेकिन क्या आज के टाइम में हर प्रोजेक्ट में इतनी लोडिंग हो रही है। लोडिंग तो क्या ही आज के टाइम में ना बिल्डर की एक मजबूरी है, क्योंकि क्या है, आज लोगों को क्या नंबर ऑफ लिफ्ट भी ज़्यादा चाहिए, ओपन एरिया भी चाहिए। तो इन सब को मैनेज करने के लिए लोडिंग थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये 2700 स्क्वायर फीट है, 3 BHK विद सर्वेंट रूम। इसके बाद जो दो टावर्स है, टावर 2 एंड टावर 3, वो आपका है 1740 स्क्वायर फीट, 1925 स्क्वायर फीट और 2260 स्क्वायर फीट। जो 1740 है और 1925 वाला है वो आपका है 2 LDK। 2260 वाला जो है वो है प्रॉपर 3 BHK। इसमें जो इंटरनल फेसिंग है वो है 1740 और 1925 स्क्वायर फीट। और जो अरावली फेसिंग है वो आपका आता है 3 BHK। हाँ, अब मैं ये बताऊंगा कि लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस प्रॉपर्टी में। सबसे पहले तो क्या है, ये सीपीआर के ऊपर है, और क्या है इसके ऑपोजिट में ISBT बनने वाला है। हो सकता है कि आप उस बस को यूज ना करें, लेकिन क्या है, ये जो कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसफर होने से आसपास के प्रॉपर्टीज के रेट बहुत बढ़ते हैं। इससे क्या कनेक्टिविटी वगैरह बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है आज के टाइम में क्या है, आप देख सकते हैं इतने लग्जरी बसेस आ रहे हैं, बहुत चीजें अच्छी अच्छी बन रही है। तो क्या होता है कि आप फ्यूचर में मनाली जाना हो या कुछ अच्छे प्राइम लोकेशन में जाना हो तो वो बस की सर्विस आप ले सकते हो। दूसरी बात है, यहाँ पर हेलीपॉड बन रहा है। हमने कुछ दिन पहले सुना था कि एयर टैक्सीज यहाँ पर आ रही है, जो गुड़गांव से सीपी को कनेक्ट करेगी, जो हम 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या आसपास में, अगर आपके प्रोजेक्ट के आसपास इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है तो ये प्रॉपर्टी को बूस्ट करती है। वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी तो अच्छी ही बन रही है, क्योंकि इसमें जापानीज कंपनी और कृष्णा ग्रुप मिलके, दोनों ही मिलके बना रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसके ऑपोजिट में एक अच्छा सा बड़ा सा पार्क भी बनने वाला है कृषुमी के ऑपोजिट में। उसके बाद क्या है, आज कृषुमी में और क्या मेजर फैक्टर है। क्या होता है कि ना, एक सिटी को चलाने के लिए आपको बिजनेस हब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस हब अगर होता है, आईटी कंपनीज होती है, तभी जाके उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो क्या है, इसी जैसे साइबर सिटी की वजह से गुड़गांव को बहुत फर्क पड़ा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है वहां पर। तो क्या है, रेसिडेंट्स अच्छे खासे रहने आते हैं। तो जैसे कृषुमी है, उसके एडजेसेंट में ग्लोबल सिटी है, जो 1000 एकड़ के आसपास का बन रहा है। ग्लोबल सिटी क्या होता है, अगर आप में से मेरे ख्याल से बहुत लोग दुबई गए हुए होंगे, तो दुबई में क्या है, जैसे बिजनेस बे एरिया है, डाउनटाउन है, कमर्शियल एरियाज है, तो उसके, तो क्या जब बिजनेस आता है, ऑफिसेस आते हैं, तो रेसिडेंशियल्स भी अच्छे खासे चाहिए। क्योंकि क्या, जिस बंदे की सैलरी आप समझो 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का होगा, तो उसे लग्जरी प्रॉपर्टी भी चाहिए रहने के लिए। तो ये इसका एक बूस्टअप है। हाँ, अब ग्लोबल सिटी क्या है, ग्लोबल सिटी एक, ये हमारा गवर्नमेंट ही बना रहे हैं, सिटी बन रही है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सब चीजें रहेंगी। उसमें अंडरपास में भी आपको, मतलब अंडरग्राउंड में भी चीजें रहेगी कि आपको अंदर अंदर ही वॉक इन करना पड़ेगा। दुकानें बने होगी, मॉल्स वगैरह बनेगा, लग्जरी बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी। और क्या है, ये जो ग्लोबल सिटी का काम चालू भी हो गया है, और कुछ जो बड़े बड़े बिल्डर्स है इस एरिया को लेने लगे हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज बनाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसके भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आएंगे, तभी जाके इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आज जिस बंदे की 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ सैलरी है,
उसे आस पास में रहना वो ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो उसके टाइम की बहुत वैल्यू है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। 36A में है ये लोकेशन। हाँ, और ये जो क्रिशुमी जो प्रोजेक्ट है इस एरिया को डोमिनेट करता है, क्योंकि क्या है, जब से ये प्रोजेक्ट इधर आया है ये इस एरिया की रौनक ही बढ़ गई है। उसके बाद क्या है, क्रिशुमी को देखते हुए यहाँ पर मैक्स स्टेट, जो कि वेल नोन बिल्डर है नोएडा का, और दिल्ली में भी कुछ प्रोजेक्ट बना रखा है इन्होंने। और ये मैक्स स्टेट कौन है, ये मैक्स जो आपका हॉस्पिटल वाला ग्रुप है उन्हीं का है। और अदानी का भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो ये सब प्रोजेक्ट आने के बाद इस प्रोजेक्ट का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, वो सब कोई छोटे मोटे बिल्डर तो है नहीं, क्योंकि वो भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वो महंगे लॉन्च करेंगे। उसके बाद हमारा जो गुड़गांव है वो 70% दिल्ली के भरोसे चलता है। यहाँ से अगर आज के टाइम में भी आप अगर जाना चाहे, चाहे द्वारका हो या पीतमपुरा हो, जनकपुरी है, 30 मिनट्स में आप आराम से पहुंच जाओगे विदाउट एनी ट्रैफिक वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कंजेस्टेड पहले लोग रह रहे थे जनकपुरी में, पश्चिम बिहार में, पीरागढ़ी, द्वारका, तो वो भी यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि गुड़गांव में क्या है, ये एक ऐसी सिटी है कि नाम सुनते ही अगर किसी को, अगर आप वेस्ट बंगाल या कहीं पर भी गुड़गांव बोलो तो ऐसा लगता है कि वो दुबई है। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें सिस्टमैटिक है। उसके बाद क्या है, एक फैमिलीज को और क्या चाहिए यहाँ पर, क्या वो चाहते हैं, क्या आसपास जैसे ग्लोबल सिटी में तो आपका मॉल्स भी होगा, रेसिडेंशियल भी होगा, लग्जरी भी हो गया, लेकिन क्या है, बहुत ऐसी फैमिलीज है जो न्यू गुड़गांव में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या फैमिलीज तो रह रही थी वहां पर, लेकिन उनको उनको क्या चाहता था, मेरा बच्चा गोल्फ कोर्स रोड में पड़े, क्योंकि शिव नादर है वहां पर, हेरिटेज स्कूल है, DPS 45 है, तो वहां से जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ये जो क्रिशुमी सिटी प्रॉपर्टी है, वाटर साइड रेसिडेंसेस, यहाँ से आपका गोल्फ कोर्स रोड जाना, हेरिटेज जाना, अपने स्कूल में भेजना, मेरे बहुत स्मूथ ट्रैवलिंग टाइम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, आपका इसका भी काम, डेवलपमेंट का काम चालू होने वाला है, SPR रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का। तो क्या है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तब तक वहाँ की भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो क्या है, एक बच्चे को 30 मिनट तक ट्रैवल करना तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। मेन यही था कि हाँ, क्रिशुमी में अभी भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, अगर आप 2 BHK देख रहे हैं या स्टूडियो देख रहे हैं या 3 BHK देख रहे हैं, 3+7 देख रहे हैं, तो इसका मॉडल है, सेल्स गैलरी इसकी बनी हुई है 36A में। आप आओ, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है। 1.25 लाख का तो इनका आपका क्लब हाउस ही बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा क्लब हाउस है इस एरिया में, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा क्लब हाउस होगा द्वारका एक्सप्रेस में फिलहाल। बाकी हो सकता है आने वाले टाइम में, आज के टाइम में प्रोजेक्ट्स तो लग्जरी से लग्जरी बनते ही जा रहा है। तो मेरा नाम अमित अग्रवाल है, मेरा नंबर भी विजिबल है। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ भी पूछना है या कुछ बताना है, या आप चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करूं अपने वीडियो में, या इम्प्रूव करना चाहता हूं, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, तो उससे क्या मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। क्रिशुमी बहुत अच्छा बिल्डर है, आप आओ, विजिट करो, समझो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।